हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे कोरियन ज़ॉम्बी सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड को, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। ये कहानी है एक हाई स्कूल की, जहां से ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू होता है। इसमें टोटल 12 एपिसोड हैं और आज इस वीडियो में मैं इसके शुरू के 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए जानते हैं सीरीज की कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ शैतान बच्चे जिनसू नाम के एक लड़के को बुली कर रहे थे और एक लड़का गुनाम उसे बुरी तरह से पीट देता है। लेकिन अचानक ही जिनसू को कुछ होता है और वो जानवरों की तरह इन सब पर अटैक करने लगता है और ये हरामी लड़के उसे छत से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में हम जिनसू के फादर मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि एक साइंस टीचर भी हैं। मिस्टर ली अपने बेटे को देखने जाते हैं, जो उनसे कहता है कि वो उन सभी हरामी लड़कों को मार देना चाहता था। मिस्टर ली उसे शांत रहने को बोलता है, लेकिन जिनसू को फिर से कुछ होता है और वो एक ज़ॉम्बी की तरह अपने फादर को काटने की कोशिश करता है। अब ये देख मिस्टर ली अपने बेटे को मार मार के बेहोश कर देता है और फिर उसे एक सूटकेस में भरकर चुपके से हॉस्पिटल से निकल जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम हुसान हाई स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर छुट्टी हो गई थी और सभी बच्चे अपने घर जा रहे थे। हम हियोन जू नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी साइंस क्लास में ही सो गई थी। उसकी नींद खुलती है और वो भी अपने घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे साइंस लैब में से कुछ आवाजें आती है। वो अंदर जाकर एक मेटल बॉक्स को देखती है, जिसके अंदर एक चूहा था। उसे क्यूट समझकर हियोन उसकी उंगली करने लगती है और वो चूहा हियोन की उंगली पर ही काट लेता है। तभी यहाँ इसका साइंस टीचर मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर ली इन चूहों पर एक साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा था और जैसे ही उसे पता चलता है कि हियोन को एक चूहे ने काट लिया है, तो वो उसे घर नहीं जाने देता और लैब में ही उसके हाथ पैर बांधकर उसे पटक देता है। इसके बाद हम मेन कैरेक्टर्स चियोंग और उसके दोस्त योनसू को देखते हैं। रास्ते में इन दोनों को ओंजो और उसकी दोस्त ईसाक मिलती है और ये चारों चियोंग की मदर के रेस्टोरेंट में चिकन खाने जाते हैं, जहाँ ये बातें करते हैं कि इनका टीचर मिस्टर ली कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है। इसका कारण उसका लापता बेटा जिनसू हो सकता है। ईसाक ये भी कहती है कि आजकल मिस्टर ली में से सड़े हुए मांस की बदबू आती है। खैर, चियोंग और ओंजो पड़ोसी हैं और बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। चियोंग ओंजो को बहुत लाइक भी करता है, लेकिन ओंजो उसे बस एक दोस्त की नजर से देखती है और ये दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। स्कूल की साइड में एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जिसमें वही हरामी गुनाम और उसके दोस्त आज 2 स्टूडेंट्स को बुली कर रहे थे और ये हरामी उंजी नाम की लड़की के कपड़े उतारकर उसका वीडियो बना लेते हैं, उसे बाद में ब्लैकमेल करने के लिए। तभी यहाँ एंट्री होती है सुयोक की। सुयोक एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और पहले खुद भी एक बुली हुआ करता था, लेकिन अब वो सुधर गया है। वो इन दोनों को यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन ये दोनों इन हरामी लड़कों से इतना डरे हुए थे कि ये सुयोक के साथ जाने से मना कर देते हैं, नहीं तो गुनाम उंजी की वीडियो ऑनलाइन डाल देगा। इसके बाद सुयोक वापस स्कूल में आ जाता है, जहां उसे ओंजो मिलती है। असल में ओंजो सुयोक को बहुत लाइक करती है और वो उसे ये बता भी देती है, लेकिन सुयोक क्लास की प्रेसिडेंट नामरा को लाइक करता है, जो कि टॉपर है, लेकिन हमेशा चुप ही बैठी रहती है, जिस वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। हम कुछ और कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, जैसे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद नियोन, जो हमेशा ही योनसू से लड़ती रहती है और इसका भी कोई दोस्त नहीं है। एक पढ़ाकू लड़का डेकिसुगी और एक मस्तीखोर लड़का जियान और उसका दोस्त सुनियो। कुछ देर में इनकी टीचर मिस पाक यहाँ आ जाती है और सबके मोबाइल्स अपने बैग में रखवा लेती है। वो इनसे पूछती है कि किसी को हियोन के बारे में कोई जानकारी है या नहीं, क्योंकि वो कल घर नहीं पहुँची थी। डेकिसुगी टीचर को बताता है कि उसने लास्ट टाइम हियोन को साइंस क्लास में देखा था। इधर हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि हियोन को किसी तरह का इंजेक्शन देता है, जिससे उसका इन्फेक्शन कुछ समय के लिए रुक जाए। हम देखते हैं कि हियोन भी एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही थी। ली ने हियोन को इसीलिए बांध रखा है ताकि ये वायरस किसी और में ना फैले। लेकिन कुछ देर बाद जब ली क्लास ले रहा था, तब हियोन आजाद हो जाती है और मिस पाक की क्लास में आकर उसे सब कुछ बता देती है कि मिस्टर ली ने उसे बांध रखा था और उसे कोई इंजेक्शन भी दिया है। वो लोग उसे तुरंत ही स्कूल की डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वो देखती है कि हियोन का शरीर बहुत ठंडा हो गया था, तो वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है और इसी बीच हियोन डॉक्टर को थोड़ा सा काट लेती है
और फिर एक एम्बुलेंस को बुलाकर हियोन को हुसान हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके बाद टीचर्स मिस्टर ली को जाकर पकड़ते हैं। वो उनसे कहता है कि हियोन को हॉस्पिटल भेजकर उन्होंने बड़ी गलती की है और उसे क्वारंटाइन में रखने की जरूरत है, लेकिन मिस पार्क ने पुलिस में मिस्टर ली की कंप्लेंट कर दी थी और 2 ऑफिसर उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद बच्चों का लंच हो जाता है और वो कैंटीन में जाते हैं। वहीं इधर वो डॉक्टर जिसे हियोन ने काटा था वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और स्टूडेंट्स पर अटैक कर उन्हें काटने लगती है और सबसे पहले वही हरामी लड़के ज़ॉम्बीज बनते हैं और वो भी दूसरे बच्चों को काटने लगते हैं। छत के ऊपर हम उसी लड़की उंजी को देखते हैं जो रोज रोज सताए जाने से परेशान हो गई थी और छत से कूदकर अपनी जान लेना चाहती थी। उसका दोस्त चियोल वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि ये जगह हमारे लिए नर्क है और वो यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन वो नीचे का नजारा देख रुक जाती है जहाँ पर धीरे धीरे ज़ॉम्बीज बढ़ते ही जा रहे थे। इधर कैंटीन में ओंजो चियोंग को बताती है कि उसने सियोक को डेट के लिए पूछा है और ये सुनकर चियोंग को बहुत बुरा लगता है और तभी सैकड़ों ज़ॉम्बीज कैंटीन पर भी अटैक कर देते हैं। यहाँ बच्चे मॉन्स्टर बन के एक दूसरे को काट रहे थे और इनके प्रिंसिपल को अपने स्कूल की रेपुटेशन की ज्यादा फिक्र थी, जो बाकी टीचर्स को इस बारे में किसी को बताने से मना करता है क्योंकि मैं मेरा दिमाग क्या है। लेकिन मिस पार्क उसकी एक नहीं सुनती और अनाउंसमेंट करने के लिए भागती है। इधर ओंजो को एक ज़ॉम्बी ने काट ही लिया था, लेकिन चियोंग उसे बचा लेता है। ये दोनों कैंटीन से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ ज़ॉम्बीज हो गए थे, तो ये दोनों भागकर वापस अपने क्लासरूम में ही आ जाते हैं जहां पर बाकी के सभी मेन कैरेक्टर्स थे। इन्हें समझ आ गया था कि बाहर ज़ॉम्बीज हैं, बिल्कुल ट्रेन टू बुसान वाली मूवी के जैसे। इधर डिटेक्टिव जे मिस्टर ली से पूछताछ करता है और हमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस मिस्टर ली ने अपने बेटे के लिए बनाया था ताकि वो अपने पुलिस को मुंह तोड़ जवाब दे सके। वो लोग हर रोज ही उसके बेटे को परेशान किया करते थे और उसकी मरने जैसी हालत हो गई थी। जब मिस्टर ली ने इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से की तो उसने इस बात को दबा दिया, ये कहकर कि बच्चे तो एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स काफी अमीर थे और ताकि स्कूल की रेपुटेशन खराब ना हो। और फिर मिस्टर ली ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे के डर को गुस्से में बदलने के लिए एक वायरस बनाएगा। इसके लिए उसने बिल्ली और चूहे पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उसने पाया कि कभी कभी डर के मारे चूहे का दिमाग भी खराब हो जाता है और वो भी बिल्ली पर अटैक कर सकता है। मिस्टर ली ने चूहे में से उसी हार्मोन को निकाला और एक वायरस बनाकर अपने बेटे के अंदर डाल दिया, लेकिन इसका बुरा असर हुआ और उसका बेटा एक ज़ॉम्बी बन गया, जिसने फिर अपनी मदर को काटकर उसे भी ज़ॉम्बी बना दिया। और उन दोनों को मिस्टर ली ने कई दिनों से अपने घर में ही बांध रखा है, इस उम्मीद में कि वो इसका कोई एंटीवायरस बना लेगा। तो दोस्तों, मिस्टर ली का बेटा और वाइफ पहले 2 ज़ॉम्बी थे और तीसरी ज़ॉम्बी हियोन है, जो कि उसी वायरस वाले चूहे को काटने से इन्फेक्टेड हो गई है। खैर, हम हियोन को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन वो होश में आकर यहाँ की नर्स को काट लेती है और फिर यह वायरस हॉस्पिटल में भी फैलने लगता है। इधर बच्चों को क्लास में एक मोबाइल मिल जाता है। चियोंग पुलिस में कॉल कर उन्हें कहता है कि उनके स्कूल में ज़ॉम्बीज आ गए हैं और सबको काट रहे हैं। शुरू में ऑफिसर्स उनकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर उन्हें पूरे शहर में से ऐसे ही कॉल आने लगते हैं। ओंजो भी अपने फादर के डिपार्टमेंट में कॉल कर उन्हें यहाँ आने को बोलती है, जो कि एक फायर फाइटर है। तभी इनका पीटी टीचर अपनी जान बचाते हुए इस कमरे में आ जाता है। सभी देखते हैं कि इसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और वो उसे बाहर जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये टीचर किसी की नहीं सुनता और कुछ ही देर में ज़ॉम्बी में बदलकर एक लड़की को काट लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब इन दोनों से बचने के लिए सभी इस कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज थे। जियान एक दरवाजा उखाड़ लेता है, जिससे ये लोग कुछ देर के लिए बच जाते हैं, लेकिन इन्हें फिर से एक दूसरे कमरे के अंदर जाकर छुपना पड़ता है। ये ज़ॉम्बीज भी माइंडलेस हैं और खुद से दरवाजा नहीं खोल सकते और इन सब के बीच सुयोक किसी अलग ही कमरे में जाकर फंस गया था। खैर, नियोन को पता चलता है कि ओंजो ने वो इकलौता मोबाइल बाहर ही गिरा दिया है। इसके बाद नियोन बेवजह योसुन पर चिल्लाती है पीटी टीचर को अंदर आने देने के लिए और उनमें बड़ा झगड़ा भी हो जाता है। तभी मिस पार्क ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाकर वहां से अनाउंसमेंट करती है कि स्कूल के बच्चे मॉन्स्टर्स में बदल रहे हैं, तो जो भी अभी तक जिंदा हैं वो लोग या तो यहाँ से भाग जाए या किसी सेफ जगह पर छुप जाए। इधर ईसा को ओंजो से कहती है कि वो सुयोग की चिंता ना करे, वो ठीक ही होगा। तभी ओंजो
ओंजो नोटिस करती है कि ईसाक का हाथ ठंडा हो गया था और फिर उसकी नाक से खून भी बहने लगता है। असल में जब ये लोग बाहर थे तब एक ज़ॉम्बी ने ईसाक को भी काट लिया था। यह बात जानकर सभी लोग डर जाते हैं और नियोन चिल्लाती है कि कोई इस लड़की को उठाकर बाहर फेंको। ओंजो ईसाक को गले लगाकर रोने लगती है और कुछ देर में ईसाक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ओंजो पर ही अटैक कर देती है, लेकिन चियोंग उसे धक्का देकर खिड़की से नीचे फेंक देता है। बाकी ज़ॉम्बीज भी जल्द ही इस कमरे में घुसने वाले थे तो चियोंग खिड़की से नीचे जाने का प्लान बनाता है। वो बाहर से किसी तरह एक वाटर पाइप ले आता है और उसमें गठान लगाकर योनसू सबसे पहले नीचे उतरता है और उसे ब्रॉडकास्टिंग रूम में मिस पार्क मिल जाती है। इसके बाद सभी एक एक करके उस रूम से नीचे जाने लगते हैं। आखिर में ओंजो नीचे उतरने में नखरे करती है क्योंकि वो ईसाक की मौत से दुखी थी और वो चियोंग से बोलती है कि यहाँ अब ऐसा कोई नहीं बचा जिसे वो पसंद करती हो। Emotional, damn it! लेकिन चियोंग किसी तरह उसे समझाकर नीचे भेजता है और तभी ज़ॉम्बीज़ इस कमरे में आ जाते हैं। एक ज़ॉम्बी चियोंग को खिड़की से गिरा देता है, लेकिन चियोंग उसी रस्सी को पकड़ लेता है और एक ज़ॉम्बी उसकी टांग से भी लटक गया था और तभी साइड में उसे सुयोक मिलता है जो कि खुद भी ज़ॉम्बी से बच रहा था। वो भी चियोंग के ऊपर कूद जाता है और उस ज़ॉम्बी को लात मारकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद ये दोनों भी उसी ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाते हैं जहां नियोन फिर से बिना बात के योसुन से झगड़ा करती है और उसे गालियां भी देती है। मिस पार्क इन दोनों को चुप कराती है और फिर ये लोग कंप्यूटर से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये वायरस धीरे धीरे पूरे शहर में फैल रहा है। लेकिन तभी उस पाइप में फंसकर एक ज़ॉम्बी इनकी विंडो के पास आ जाता है और अंदर आने की कोशिश करता है। सुयोक एक डंडे को उस ज़ॉम्बी में घुसा देता है, लेकिन इस डंडे से योसुन की नाक में भी लग जाती है। ज़ॉम्बी यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था तो योसुन कंप्यूटर को उठाकर ही उसे मार देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे जा गिरता है। अब योसुन की नाक से खून निकलता देख नियोन सभी से कहती है कि योसुन को उस ज़ॉम्बी ने काट लिया है। योसुन सभी को समझाता है कि उसकी नाक में चोट लगी है और उसके हाथ पर भी मामूली खरोच आई है। ज्यादातर लोगों को योसुन पर भरोसा था, लेकिन नियोन किसी की चलने नहीं देती और योसुन को यहाँ से बाहर जाने को बोलती है। मिस पार्क योसुन से कहती है कि वो कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग रूम में जाकर बैठ जाए। अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा होगा तो वो कुछ ही देर में बदल जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो नियोन को सबके सामने योनसू से माफी मांगनी होगी। योनसू इसके लिए मान जाता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। इधर पूरे शहर में वायरस फैल रहा था तो गवर्नमेंट सभी लोगों को शहर खाली करने की सलाह देती है क्योंकि वो जल्द ही पूरे शहर में लॉकडाउन करने वाले थे। शहर की सीमा पर पुलिस फोर्स भी खड़ी थी इन ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए। उन्होंने लेवल 3 का आर्मर पहना हुआ था, लेकिन हाथ में सिर्फ एक डंडा था। डंडे से तो आजकल इंसान भी नहीं रुकते, तो ज़ॉम्बीज़ क्या घंटा रुकेंगे। इधर योसुन को अंदर बैठे हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। सभी लोग समझ जाते हैं कि योसुन बिल्कुल ठीक है और वो नियोन को बातें सुनाने लगते हैं। मिस पार्क भी नियोन से कहती है कि वो अंदर जाकर योसुन से माफी मांगे। नियोन अंदर जाती है और सबके सामने उससे माफी मांगने का नाटक करती है और योसुन उसे माफ भी कर देता है। फिर नियोन अपने रुमाल से योसुन के हाथ का घाव साफ करने लगती है। असल में इस कमीनी ने उस लकड़ी में से ज़ॉम्बी का खून अपने रुमाल पर लगा लिया था और उसी रुमाल को उसने योसुन के हाथ पर रगड़कर योसुन को सच में इन्फेक्ट कर दिया है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। पर इस बात को कोई भी नोटिस नहीं करता और नियोन योसुन को फिर से गाली देकर बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद योसुन के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगता है। ये देखकर सभी लोग उससे डर जाते हैं, लेकिन चियोंग को ये देख बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। नियोन चिल्लाती है कि उसने तो पहले ही कहा था, अब इसे उठाकर जल्दी बाहर फेंको। लेकिन योसुन बोलता है कि मैं खुद ही बाहर चला जाऊंगा, मैं थोड़ी ना अपने दोस्तों को काटूंगा। लेकिन बाहर जाने से पहले ही वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और इन पर अटैक करने लगता है। चियोंग खिड़की पर बैठकर उसे अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही योनसू उस पर अटैक करता है तो चियोंग वहां से हट जाता है और योनसू नीचे गिरकर बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ इधर उधर भागने लगता है। अब नियोन होशियारी मारते हुए बोलती है कि उसने तो पहले ही कहा था और उसने अब सबकी जान बचाई है। आय हाय, नजर न लगे तुझे वाली। लेकिन नामरा नियोन को एक खींच कर लगाती है और सबको रिवील करती है कि उसने नियोन को उसी खून वाले डंडे के पास जाते हुए देखा था। ये योसुन से मिलने गई, उसके बाद ही वो ज़ॉम्बी बना है। मतलब जरूर इसने अपने रुमाल से उसको इन्फेक्ट किया है।
नियोन की पोल खुल जाती है और सभी लोगों को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खासकर चियोंग को, और वो सभी उसे योसुन का कातिल बुलाते हैं। निकल यहाँ से, नहीं तो खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। अब इससे पहले ये लोग नियोन को पेल दें, वो इस कमरे से बाहर चली जाती है। मिस पार्क सभी बच्चों से कहती है कि अब उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। इतना कहकर मिस पार्क भी नियोन को बचाने कमरे से बाहर चली जाती है और उन दोनों के पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। इसके बाद हम एक नमूने यूट्यूबर को देखते हैं जो कि हुसान में लाइव ब्लॉग बनाने आया था, दुनिया को ये बताने के लिए कि ये वायरस वाली बात सच है या झूठ, और इससे उसे ढेर सारे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स भी मिलने वाले थे। वो किसी तरह शहर के अंदर घुस आता है और थोड़ी ही देर में उसका हाल ये था। जवानी में मरना नहीं चाहता। इतनी फटी में भी ये अपना कैमरा बंद नहीं करता। कुछ देर में रात हो जाती है। इधर उंजी और चियोल अभी भी छत पर ही बैठे हुए थे और यही सोच रहे थे कि काश स्कूल के सभी लोग मारे जाएं और ये स्कूल ही जलकर राख हो जाए। इन दोनों को स्कूल से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। इधर जियान बोलता है कि उसे बाथरूम जाना है और सब उसे घूर कर देखने लगते हैं। हगना कोई गलत बात है? वैसे सभी को बाथरूम जाना था तो जियान अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाकर एक आइडिया निकालता है कि वो सभी खिड़की पर बैठकर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन किसी को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाओगे। ओंजो कहती है कि वो अंदर वाले रिकॉर्डिंग रूम को जुगाड़ू बाथरूम बना सकते हैं और वो सभी ऐसा ही करते हैं। लेकिन जियान के बाद कोई उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। काफी देर हो गई थी लेकिन अभी तक इन्हें पुलिस या कोई भी बचाने नहीं आया था, जिससे इनकी बचने की उम्मीद टूटती जा रही थी। लेकिन ओंजो को यकीन था कि उसके फादर उसे बचाने जरूर आएंगे। दोस्तों, अब हम जल्दी से कुछ सब प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन की खबर सुनकर चियोंग की मदर भी उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है और स्कूल के ग्राउंड तक भी पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ के ज़ॉम्बीज़ उसे खा जाते हैं। अब बात करते हैं ओंजो के फादर सोजू की। उनकी टीम को एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में एमएलए को रेस्क्यू करने भेजा जाता है, जहां पर एक ज़ॉम्बी उनकी टीम के एक आदमी को काट लेता है। वो बड़ी मुश्किल से उन दोनों को चेयर से बांधते हैं। सोजू तुरंत ही एमएलए और बाकी सबको यहां से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर अगली सुबह आएगा, भले ही उनके साथ एमएलए ही क्यों ना हो। सोजू एमएलए से कहता है कि उसे अपनी बेटी को बचाने हुसान स्कूल में जाना है, लेकिन एमएलए उसे नहीं जाने देती, ये कहकर कि उसका फर्ज है यहाँ रुककर उन सबकी रक्षा करना, और फर्ज के आगे सूजो नहीं जा पाता। अगली सुबह सूजो किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए सभी लोगों को बिल्डिंग की छत तक ले जाता है और फिर हेलीकॉप्टर से इन सब लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब बात करते हैं डिटेक्टिव और मिस्टर ली की। डिटेक्टिव मिस्टर ली से बहुत पूछता है कि इस वायरस का कोई इलाज है कि नहीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तुमको जितना मारना है मार लो साहब, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। और कहता है कि इंसान इसी लायक है। अब इससे पहले ये लोग शहर से निकले, ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर भी अटैक कर देते हैं और एक ज़ॉम्बी डिटेक्टिव को खाने ही वाला था, लेकिन मिस्टर ली का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो डिटेक्टिव की जान बचा लेता है और ज़ॉम्बीज़ उसे ही काटने लगते हैं। मरते मरते मिस्टर ली कहता है कि इस वायरस का इलाज उसके लैपटॉप में है, जो कि हुसान स्कूल की साइंस लैब में रखा हुआ है। डिटेक्टिव ये सुन यहाँ से भागने लगता है और मिस्टर ली भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। डिटेक्टिव यहाँ से भागता है और रास्ते में उसे एक नया ऑफिसर मिलता है। डिटेक्टिव उसे भी बताता है कि हुसान हाई स्कूल में एक लैपटॉप है जिसमें शायद इस वायरस का इलाज हो सकता है, और ये इन्फॉर्मेशन आर्मी को देने के लिए ये दोनों हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने लगते हैं। स्कूल में ही हम दो सीनियर्स मीजिन और वूजिन को देखते हैं जो कि बाथरूम में छुपे हुए थे। उनकी एक दोस्त ज़ॉम्बी बन जाती है जिसे मिंजी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सर में एक तीर आकर लगता है। ये तीर मारा था हारी ने, जो कि एक आर्चर है। आज इनका टूर्नामेंट था जिसमें ये नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई थी और हारी का भाई सुनियो चियोंग वाले ग्रुप के साथ है। हारी पहले अपने भाई को ढूंढना चाहती थी, लेकिन मीजिन यहाँ से भागना चाहती थी, जिससे दोनों में थोड़ी बहस भी होती है, लेकिन फिर भी ये लोग हारी के साथ ही रहते हैं। इधर ऊपर छत पे उंजी को चियोल बताता है कि गुनाम ने उसकी वीडियो ऑटो पोस्ट पर डाल दी थी और आज 9 बजे वो ऑनलाइन डल जाएगी। ये सुन उंजी फिर से कूदने जाने लगती है। मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन चियोल उसे कहता है कि अगर वो मर जाती है तो भी उसकी वीडियो तो सब लोग देख ही लेंगे, और उंजी डिसाइड करती है कि वो गुनाम का फोन ढूंढकर वीडियो डिलीट कर देगी।
वो चियोल को भी अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन चियोल बहुत ही ज्यादा डरपोक था और वो छत पर ही रहता है क्योंकि यहाँ वो बिल्कुल सेफ है। उंजी किसी तरह टीचर्स रूम तक तो आ जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब चीज होती है। हम देखते हैं कि उंजी काटे जाने के बाद भी ज़ॉम्बी में नहीं बदलती और बाकी ज़ॉम्बीज भी उससे दूर हो जाते हैं। हमें मिस्टर ली की एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि ये वायरस असल में समय समय के साथ खुद को बदलकर अपने वेरिएंट्स बना रहा था और उंजी उसकी पहली हाइब्रिड है जो ज़ॉम्बी तो है लेकिन उसका अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल है। लेकिन ज़ॉम्बी की तरह इसे भी जल्द ही इंसानों को खाने की भूख लगेगी। अब बात करते हैं उस हरामी गू नाम की। ये शुरू में काफी देर तक कैंटीन में ही छुपा रहता है और खुद की जान बचाने के लिए कई सारे लोगों को सामने कर देता है, लेकिन फिर इसे पता चलता है कि इन ज़ॉम्बीज की गर्दन में चाकू मारने से ये मर जाते हैं और वो ऐसे ही कुछ ज़ॉम्बीज को मारता हुआ कैंटीन से बाहर निकलता है। फिर ये एक साइकिल से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चेन उतर जाती है और उसे फिर से स्कूल के अंदर ही आना पड़ता है और वो फाइनली प्रिंसिपल के रूम में जाकर छुपता है जहाँ पर इनका प्रिंसिपल ऑलरेडी टेबल के नीचे छुपा हुआ था। अब आते हैं वापस मेन कहानी पर। सभी बच्चे देखते हैं कि आसमान से कई सारे हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे थे, लेकिन इनके स्कूल की तरफ कोई भी नहीं आ रहा था। चियोंग कहता है कि हमें पुलिस को बताना होगा कि हम यहाँ पर हैं और जिंदा हैं। तो वो स्टाफ रूम में जाकर कोई मोबाइल ले आने का फैसला करता है और इसमें सुयोग भी उसके साथ जाता है। दोनों बाहर की रेलिंग पर लटकते हुए स्टाफ रूम में एंटर करते हैं, लेकिन वो चुपके से देखते हैं कि वही लड़की उंजी एक ईंट से सभी के मोबाइल्स को फोड़ रही थी और इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि काटे जाने पर भी ये इंसान कैसे है। चियोंग एक मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है पर उंजी उसे देख लेती है और चिल्लाने लगती है, जिससे बाकी ज़ॉम्बीज भी इस कमरे में आने लगते हैं। मोबाइल लेने के लिए चियोंग सुयोग से अलग हो जाता है। सुयोग वापस रेलिंग से लटकते हुए ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ जाने लगता है और चियोंग एक मोबाइल उठाकर दूसरी तरफ भागता है। इधर वो प्रिंसिपल गू नाम से कहता है कि पार्किंग से उसकी कार निकाल कर लाए, लेकिन गू नाम उसकी एक नहीं सुनता, जिससे प्रिंसिपल उसे गाली देने लगता है और गू नाम का दिमाग खराब हो जाता है। तभी चियोंग भागता हुआ इस रूम में आता है और देखता है कि गू नाम प्रिंसिपल के हाथ पैर बांध रहा था। चियोंग उसकी वीडियो बनाने लगता है और धमकी देता है कि अगर उसने प्रिंसिपल को कुछ किया तो वो ये वीडियो पुलिस को भेज देगा। दोनों में बहस होती है और गू नाम प्रिंसिपल का गला काट उसे मार देता है। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? इसके बाद वो चियोंग पर भी अटैक करता है उससे फोन छीनने के लिए, लेकिन चियोंग वहाँ से भागने लगता है। गुनाम उसे एक चाकू फेंक कर मारता है जो चियोंग की पीठ में जाकर लगता है और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये शुरू के 4 एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट्स में यस लिखिए और साथ ही अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम भी बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मैं बहुत ही जल्द बाकी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो उन्हें मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।